पुनः सभी का स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे थे। जी हरविंदर सिंह बोलिए। सर मैं कह रहा था कि हमारी जो थेरेपी है वो आपसे अलग नहीं है सर, आपकी थेरेपी से बिल्कुल भी अलग नहीं है। नहीं इसका नहीं, मूल अलग अलग मूल एक कहीं ही नहीं है है। सर, हमारा इसका नाम अलग ही है। रिफ्लेक्सोलॉजी इसको हम कहते हैं सर। बाकी प्रेशर पॉइंट्स हैं हमारे हाथों और पाँव पे हैं, बिल्कुल। सीमित हैं, एक्यूप्रेशर वो भी है। 250 के लगभग। हाँ जी एक्यूप्रेशर वो भी है। और पहले प्रयागराज संस्थान ने वही शुरू किया था, जी सर। है ना। उसमें जी सर, बोहरा साहब आए थे तो वही वही शुरू हुआ था। ठीक है सर, ठीक। धीरे धीरे हम चाइनीज में हम लोग शिफ्ट हो गए, वो उसका वो कम कर दिया, लेकिन है तो वही, इसमें कोई शक नहीं। जी सर, एक्यूप्रेशर ज्यादा विस्तार में है, रिफ्लेक्सोलॉजी सीमित एरिया में काम करके वो सारा अपना पर्पस सॉल्व जी करती है सर। जी जी जी। थैंक यू सर। तो कई लोग हमारे हैं जो सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड में आए हैं, कुछ लोग थर्ड से फोर्थ में आए हैं, कुछ लोग फोर्थ से फिफ्थ में आए हैं। तो ऐसे ही सब यही कालक्रम है। अब वो सब सीनियर हो गए हैं, एक साल मतलब बैच एक बैच सीनियर हो गए हैं। हमारे के तिवारी जी भी 5वें में आ गए हैं। ब्रजमोहन जी भी प्रमोट होके अगले उसमें आ गए हैं। और देखिए सब सारे लोग, भारत सारे लोग हैं, सभी लोग बधाई के पात्र हैं, सभी लोग शुभकामनाएं आगे के सर भविष्य। मैं तो आपके से आई हूँ सर, नहीं तो मेरा तो मन नहीं था अब आगे बढ़ने का सर। आपने मोटिवेट किया तो मैंने कहा चलो करती हूँ। बिल्कुल, हमने मोटिवेट नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, ये प्रगति कर रही है। और जो उसको वो मानिए कि प्रगति कर रही है और सब आपको आगे रास्ता दिखा रही है। और जी ईश्वर सर। सहायता सब नहीं करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो थैंक अभी यू सर, थैंक यू। हाँ, हम लोग अब शुरू करते हैं। हम लोग अभी चाइनीज पढ़ रहे थे, हम लोग आयुर्वेद पर बात करेंगे थोड़ा सा। ओ सॉरी, हम लोग थोड़ी सी आयुर्वेद पर बात करेंगे। पॉइंट हुआ है कि नहीं। हम लोग पिछली बार भारद्वाज पे बात कर रहे थे, और ये हम लोग पॉइंट्स को देख रहे थे कि हम लोग कैसे, हम लोग पॉइंट्स का आयुर्वेद में कैसे हम लोग इसको तय करते हैं। हम लोग यहीं पर थे ना, 91 पर आ गए थे हम लोग। याद, किसी को याद है? मुझे लगता है शायद एपेंडिसाइटिस, इचिंग ऑन नेक, लेफ्ट आर एफ वी ज्वाइंट। ये वाला जो इचिंग रखा है, देखिए ये पॉइंट है ना, इचिंग ऑन लेफ्ट आर एफ, पेज नंबर pitching near level. Pitching near level. नहीं, कौन सा है? भारद्वाज चैप्टर, इसी से हम लोग पढ़ रहे थे ना कल, परसों, 2-3 दिन बाद, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। जी सर। जी सर।
ये पॉइंट था, पॉइंट अच्छा यही पढ़ा था, शायद यही वाला पढ़ रहे थे ना सर? यही था ये। जी ठीक ठीक। नहीं एलर्जी के पहले ये थोड़ा सा इसके पॉइंट थोड़ा एलर्जी वाले पॉइंट थे ना। इचिंग के पहले हम लोग आए थे शायद, मुझे लगता है 90 पुराना पेज। क्रोनिक डायरिया, लूज मोशन 26। यही पर था शायद। ये देखिए स्लीप डिसऑर्डर्स का एलर्जी फ्रॉम ये वाला है, यहाँ पर हम लोग थे शायद। बस यहाँ से शुरू करें, देखिए थोड़ा बहुत समझ लें फिर आगे धीरे धीरे। ये था एपेंडिसाइटिस एंड एलर्जिक एस्थमा। राइट थंब 1/4 वर्टिकल मेरिडियन। राइट थंब लोगों ने इसलिए लिया, शरीर, राइट थंब में शरीर लिया और 1/4 अस्थमा को लिया। तो 1/4 में आप मानिए कि अपेंडिक्स जो है वो तो 1 में है, एलआई में, और 4 वर्टिकल में एलर्जिक अस्थमा। तो 4 को क्यों लिया उन्होंने, 4 को हम लोगों ने क्यों लिया इन्होंने, 1/4। एक तो ये है इसी बगल में एपेंडिसाइटिस लार्जिक। क्यों तिवारी जी, थोड़ा हम लोग समझे। देखिए हम लोग राइट थंब लिया एपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स की तरफ। तो यहाँ राइट में शरीर में देखिए 1/4 किधर आता है, राइट तरफ आता है। आप लोग ध्यान दीजिए, अपने देखिए अपने शरीर के भाग को, 1/4 राइट तरफ है और यहीं पे अपेंडिक्स है ना। तो इसीलिए इस दोनों ने राइट थंब में वर्टिकल मेरिडियन को ले लिया और उसमें क्या किया, एलर्जिक अस्थमा का मतलब हुआ कि कोई जो है वात का ही प्रभाव है ना। तो 1/2 हम लोगों ने जैसे कहा था कि 1/2 माने वात, अगर वात का प्रभाव है तो 2 को सिलेक्ट कर दीजिए, 1 को टोन कर दीजिए। वो उन्होंने सिंपल से कर दिया। और कोई इन्फेक्शन है उसके लिए 0 to 9 रेट। तो कहां पर ट्रीटमेंट किया, राइट थंब में किया। कौन से मेरिडियन लिया, वर्टिकल मेरिडियन लिया, लेकिन 1 और 4 लिया। 1 माने राइट की तरफ और 4 माने उसके बगल में। और यहीं पर आपका अपेंडिक्स आ रहा है लीवर के उसमें। और 1/2 जो है वात है जिसकी वजह से हो रहा है अस्थमा, इसलिए उन्होंने 0 to 9 सिलेक्ट कर दिया। वही अब अपेंडिसाइटिस। सर आपने बोला 1/4 राइट साइड आ रहा, वो नहीं समझी मैं सर, वो समझा दीजिए। शरीर के भाग को, जो भाग ओरिजिनल भाग है आपने वो शुरुआत में देखिए, शिरो में 0 बिल्कुल बीचों बीच है, राइट में 1 है। राइट में कौन सा नंबर आता है, सामान्य अंक आते हैं ना। तो राइट में 1 भाग, लंबाई में ऊपर नीचे से ऊपर वाली मेरिडियन, वर्टिकल माने नीचे से ऊपर, और 4 उसके बगल में आएगा। बाई तरफ 2 आएगा और 3 आएगा। अंगूठे में यहाँ देखिए ना कैसे आता है। आ गया सर, समझ में आ गया। ओके सर, थैंक यू। अब अपेंडिसाइटिस ये भी का राइट, अभी देखिए अपेंडिसाइटिस। सॉरी अगेन, ये अपेंडिसाइटिस और दोनों होते हैं, मतलब अपेंडिसाइटिस अलग चीज है, एलर्जिक अस्थमा अलग चीज है। हाँ हाँ हो सकता है, हो सकता है। कारण जानते हैं क्या है, कारण ये है कि वर्चुअली अस्थमा का कारण जो है पेट में जो कीड़े हैं या अपेंडिक्स में कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी हो सकता है। अस्थमा कारण, अस्थमा कारण दोनों सिम्टम्स एक साथ भी हो सकते हैं, अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है और उसको अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा भी हो सकता है। हाँ, जी हो सकता है। अपेंडिसाइटिस राइट एसएफ, राइट एसएफ क्यों ली, सर अस्थमा तो सांस लेने में प्रॉब्लम होने को उसको अस्थमा बोलते हैं ना सर? जी हाँ, कई कारणों से होता है। अस्थमा का मतलब सांस लेने के कारण तो है, लेकिन इसके कारण बहुत हो सकते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं अंग है जिसकी वजह से एलर्जिक अस्थमा ना हो सकती हो। तो सर ये अपेंडिसाइटिस से ये अस्थमा का रिलेशन कैसे हुआ भैया? भाई वो रिलेशन के लिए तो आप पूरा थ्योरी है, अभी आप पढ़िए उसमें जो है हमारे उसमें
आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में तमाम अस्थमा का कारणों में 5 कारण बताए हुए हैं। वो सारे हार्ट लंग्स सब की बात कर रहे हैं। वो जो लंग्स की चीज नहीं होती है, हार्ट भी होता है जिम्मेदार, लीवर भी होता है, सब होता है। 5 कारण बताए हैं। तो वो थ्योरी के पार्ट है। उतने पार्ट मत जाइए ना, अगर उतने पार्ट जाइए तो कोई एक ही नहीं हो पाएगा। जी जी ठीक है, ओके ओके। कल बात करें, ये मतलब ये पॉइंट है कि अपेंडिसाइटिस और एलर्जिक अस्थमा दोनों हो तो हमको हमें 1/4 वर्टिकल मीडियन मतलब प्रोटोकॉल समझना है हम लोगों को ना, ओके है ना। बीमारी को अगर पूरा समझने लगेगा तो एक प्रोटोकॉल पूरा एक बीमारी खत्म। सर एक तरह से ये मान सकते हैं एलयूएलआई पेड ऑर्गन है, तो एक में एक्सेस है उसकी वजह से डेफिशिएंसी हो गई, दूसरे में क्या चीज? लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन पेड ऑर्गन से, तो एक में एक्सेस हो गया तो उसकी वजह से दूसरा डेफिशिएंट हो गया। हम उस पर अभी विचार नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल थ्योरी तो अलग पॉइंट हो गया। अभी अपेंडिसाइटिस आ रहा है तो इसमें राइट एसएफ 0 वर्टिकल मेरिडियन। राइट एसएफ क्यों लिया? अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन है। और जो उसका रीजनल डिवीजन है उसमें 0 नंबर आता है, पहले वहीं से शुरू हुआ था ना अपेंडिक्स से, 0 कर लिया इन्होंने। और वो इन्फेक्शन है तो 1 और क्या 6 ले लिया है इसके साथ, 1 टोन कर दिया और 3 4। अपेंडिसाइटिस माने कोई इन्फेक्शन आया रक्त में, इन्फेक्शन आया रक्त में तो रक्त मतलब पित्त को इन्होंने सिडेट कर दिया और 1 को टोन कर दिया। बैलेंसिंग एनर्जी के लिए 6 को 1 के साथ जोड़ा है। क्या उन्हें आकार कोई कुछ अपेंडिक्स में घटता उठता है क्या? ये कारण तो नहीं है, या मृदु बनाने के लिए किया उसको। अपेंडिसाइटिस में इसको सॉफ्ट बनने 1 का कारण एक और है मृदु, सॉफ्टनेस, एक कारण भी हो सकता है जिसमें 1 और 6 को केवल लिया है पहले स्ट्रेंथन ऑफ एनर्जी के लिए, 6 को 1 की एनर्जी को स्ट्रेंथ देने के लिए किया हो, और कोई कारण नहीं है। 6 माने बोलिए। काल सर, काल। एपेंडिसाइटिस में जो है ये हैंडबुक 2 में मिलेगा, 2 उसमें एपेंडिसाइटिस जो आपका वो है डिवीजन है वो मिलेगा हैंडबुक 2 में पेज नंबर 110 में। और इसमें एपेंडिसाइटिस में शायद पस भर जाता होगा, तो एक ये भी कारण हो सकता है कि पस भर गया तो जो आपके इतने स्पेस में अगर पस भर जाए तो स्पेस ही तो कम होगा, तो स्पेस माने आकाश माने स्पेस भी होता है। और दूसरा सॉफ्ट, और 6 को स्ट्रेंथन करने के लिए, बस रोल यही। ठीक है सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पे जी। जी सर मेरी जो एप्रीहेंशन है वो ऐसी है जैसे वात, जब अब वात की बात कर रहे थे ना, वो बिल्कुल सही बात है जी। वात और कफ की जो विकृति है, अस्थमा उसका रिजल्ट है, लेकिन फिजियोलॉजिकल लेवल पे जब हम देखते हैं अस्थमा के पेशेंट्स को क्लिनिकली चेक करते हैं तो उनकी अंतड़ी में वीकनेस तो होती ही होती है। तो उसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या इम्बैलेंस है गट बैक्टीरिया का, उसका जो मेन इंटेस्टाइन का जो हमारा इम्यूनिटी का जो कंट्रोलर है वो अपेंडिक्स है ऑर्गन, जहाँ पे अपेंडिक्स की वीकनेस होती है। सर मैंने खुद पेशेंट्स चेक किए हुए हैं कई, हमारे डायग्नोसिस में आता है उनके अपेंडिसाइटिस के जो सिम्टम्स है वो दिख रहे होते हैं हमको डायग्नोसिस में, चाहे उसके कोई एक्यूट पेन ना भी हो। आमतौर पे हम रिलेट करते हैं ना जी, दर्द होगी तभी पता चलेगा कि अपेंडिक्स है या नहीं है उसको, लेकिन अंतड़ी की वीकनेस में जो अपेंडिक्स हमारा ऑर्गन है, एक प्रॉपर पार्ट है, जैसे हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं, तो उसका जो उसकी ड्यूटी जो है इंटेस्टाइनल एरिया की सिक्योरिटी है, हेल्थ है, उसमें जो वीक होती है तो उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपने पॉइंट पे देखते हैं तो वो टेंडर होता है सर, पेनफुल होता है वो पॉइंट। आपकी बात बिल्कुल सही है। करेक्ट। हम लोग एलर्जी फ्रॉम वाटर, अब ये एलर्जी के अपने पॉइंट उन्होंने बताए हैं, इसको देखिए। एलर्जी राइट एसएफ
एलर्जी फ्रॉम वाटर, राइट एसिफ, एलर्जी के लिए जिम्मेदार लंग्स, वो उसका लार्ज इंटेस्टाइन को अधिक माना गया है, तो उसके लिए राइट एसिफ, जीरो वर्टिकल मेरिडियन। और इन्होंने लिया जीरो वर्टिकल, क्यों लिया? अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आवे तो राइट जीरो वर्टिकल मेरिडियन अपने आप ले सकते हैं आप। जीरो जीरो में मतलब ओरिजिन, तो जीरो वर्टिकल ले लिया। और इन्होंने क्या किया है, एलर्जी फ्रॉम वाटर, तो वाटर को इन्होंने सिडेट कर दिया, वन को टोन कर दिया। ठीक है, ये जो प्रोटोकॉल है इसको जरा करके देखिए कि मतलब किसी पर जहां किसी को वाटर से एलर्जी हो वहां पर ये वाला करके देखिए। वन टोन फोर सिडेट, मतलब फोर सिडेशन है और वन को तो उन्होंने वो पैरेलल उसमें किया हुआ है। स्पेस देखिए, वन का मतलब स्पेस भी तो मृदुता हो सकती है, मृदु, वो मृदु मतलब जो रिएक्शनरी है उसको सॉफ्ट करने के लिए भी हो सकता है वन का मतलब प्रयोग। मृदु है ना, आप आयुर्वेद में पढ़िए तो मृदु उसका कैरेक्टर है, तो जो लक्ष्य है उसका जो लक्षण है या गुण है जो उसका मृदु, तो मृदु हो जाए। एलर्जी फ्रॉम फूड, राइट एसिफ, वही जीरो वर्टिकल मेरिडियन, 1 5 माने फूड माने 5, 1 टोन। एलर्जी फ्रॉम मिल्क, वही राइट एसिफ, जीरो वर्टिकल मेरिडियन, 1 और 4 5, मिल्क में 4 भी होता होगा, 5 भी है, 5 में कुछ मतलब पार्थिव भी है और कुछ जल भी है, इसलिए 1 टोन 4 5 सिडेट। मिल्क में दोनों चीजें है ना। एग में 0 6, यहां पर देखिए वन ना करके इन्होंने क्या किया है, वहां 1 था यहाँ 6 कर दिया 4। एलर्जी फ्रॉम एग, अब 6 जो है एलर्जी फ्रॉम एग, मान ये नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। कारण यही हो सकता है, कारण जो उस समय उन्होंने समझा, क्या समझा, क्योंकि एक टोन किया नहीं है, नॉर्मली हम लोग एक कर रहे हैं मृदुता के लिए, लेकिन यहाँ एलर्जी फ्रॉम एग किसी मन, इसको मन से जोड़ा हुआ, जहां तो मेरा समझ में आ रहा है कि नर्वस सिस्टम माने मन, कहीं मन थोड़ा या ब्रेन उसको कहीं, कुछ लोग होता ना कि एक खाएंगे तो वो लगता है कि अरे ये नॉनवेज है या कुछ है, ये कंसेप्ट भी हो सकता है, जिसकी वजह से एग में जो जल वाला पार्ट है तो फोर्स डेट कर दिया है, लेकिन 6 टोन किया है, वही कारण हो सकता है कि वो नर्व, और कोई कारण नहीं। 6 में और कोई है ही नहीं, 6 में केवल काल है। काल माने नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम माने नर्वस सिस्टम के इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर जा रही है, तो वो ब्रेन को मैसेज कोई ये न दे कि ये खराब चीज है या वो है, ये सब कारण हो सकता है एलर्जी का एक के मामले में। स्लीप डिसऑर्डर 1 आवर, देखिए अब सबका अलग अलग कर दिया इन्होंने। स्लीप डिसऑर्डर एक गाल ब्लैडर में सब दिया है, गाल ब्लैडर में क्यों दिया है हम लोग बता सकेंगे? सर गोल ब्लैडर की मेरिडियन हेड का पार्ट कवर करती है। हाँ, गाल ब्लैडर मेरिडियन सर में वही घूमती है, इसलिए उसको का ताज भी ना है सर। ताज, हाँ ताज, ठीक, उसको सर का ताज बोलते हैं। तो जॉइंट, जीबी जॉइंट में कर दिया है, जॉइंट मेरिडियन पर। और 1 वही स्लीप डिसऑर्डर 1 2 वात हावी है, इसलिए उन्होंने 1 टोन 2 सिडेट कर दिया। फिर 2 घंटे की है तो इसमें अग्नि हावी है, तो अग्नि को करते पित्त वाली हो गई। फिर आपने देखे कफ वाली हो गई, 3 आवर्स लेस देन नॉर्मल, तो कफ वाली हो गई, तो 5 टोन 6 सिडेट, 5 6 वाला कर दिया। फिर आगे डिप्रेशन में इंसोम्निया एंड डिप्रेशन होने लगा, तो वही मेरिडियन रखा, लेकिन 7 सिडेट 8 टोन। ये एक और स्लिप का भी है ना, ये याद है आपको, दिशा और मन, 7 सिडेट 8 टोन, ये डिप्रेशन का भी है यस और जी सर। दोनों का ये है 7 सिडेट 8 टोन। फिंगर नंबर 3 पर, फिंगर नंबर 3 पे ऊपर वाले जॉइंट पे, वात जॉइंट पर 7 सिडेट 8 टोन। कोई भी डिप्रेशन हो रहा हो या कोई भी इंसोम्निया हो, अनिद्रा हो, तो इसके लिए ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। और इसको स्ट्रॉन्ग करना हो तो 2 7 लगा देते हैं, 2 7 सिडेट 8 टोन। और 7 का अर्थ दूसरा और भी है, 7 यहाँ पर 7 5 ये है ना,
1-2, तो 1-2 जो है वात है, तो 7 को भी पराभौतिक वायु कहा जाता है। मोशन इमीडिएटली आफ्टर मील्स, SI स्टमक जॉइंट मेरिडियन पर 5 टोन 6 सेडेट, 6 माने तुरंत आया, तो यानी ये नर्वस सिस्टम 5 को टोन करना है, मोशन नहीं आना चाहिए तो 5 रुके, स्थायित्व दे, और उसके बैलेंस काउंटर बैलेंसिंग एनर्जी के लिए 6 सेडेट। लूज मोशन LI हम लोग समझ रहे हैं, 5 को टोन करना है। ये तो आप लोग समझ सकते हैं, बहुत सरल है। LI पर किया, देखिए हमने कहा था 3 पार्ट है। पहला पार्ट वेयर टू ट्रीट, तो हम लोग लूज मोशन है जिम्मेदार LI है ना, उसी के ज्वाइंट मेरिडियन पे कर दिया। देखिए LI का ज्वाइंट मेरिडियन भी तो हो सकता है, ये मेरिडियन भी तो है कि नहीं, बोलिए श्रद्धा जैन। हाँ सर। ये LI, जी सर। ये सब LI का ज्वाइंट मेरिडियन है, और 5 टोन 2-4 जल है, जल और तो उसका आवृत्ति, तो फ्रीक्वेंसी और वायु। दोनों। आगे क्रॉनिक डायरिया वही है, 5 टोन 2-4 सेडेट। लीवर ज्वाइंट पे कर दिया, क्रॉनिक हो गई तो और लीवर और जिम्मेदार कर दिया, वहां गड़बड़ था, यहाँ लीवर हो गया। स्किन डिजीज, इचिंग, देखिए इचिंग यहाँ देखिए, डायरिया में स्प्लीन को नहीं लेंगे सर? इन्फेक्शन स्प्लीन की वजह से हो रहा है सर। ना इन्होंने वो ऐसा है ना, उस मेरिडियन का जो है, अभी ज्वाइंट पे ले रहे थे ना, किस पर, गॉलब्लैडर। देखिए लीवर को कंट्रोलर माना गया है स्प्लीन का, याद करिए। जी सर। लीवर कंट्रोलर ना, जी सर। हाँ बस वही कारण है। क्रॉनिक डायरिया कह दिया ना, तानी इस समय तक लीवर प्रभावित कर चुका है, ये अर्थ है उसका। नॉर्मली जब स्प्लीन वीक होती है तो लीवर हावी हो जाता है। ये आप लोग अभी ट्रिटाइज 2 में पढ़ेंगे बढ़िया से, उसमें खूब बढ़िया लिखा हुआ है कि अगर पोता और बाबा है, तो पोता अगर कमजोर पड़ गया तो बाबा पावरफुल हो जाएगा, और बाबा कमजोर पड़ गया तो पोता पावरफुल हो जाएगा। मतलब ये समाज की घटना है। उसके स्किन डिजीज देखिए आगे, इचिंग इन हेड, राइट थंब 9 वर्टिकल, सिंपल है, राइट थंब लिया, और राइट थंब माने शरीर लिया, लेकिन उसका हेड 9 वर्टिकल में तो हेड आ गया, तो 9 वर्टिकल में हेड आ गया, और 1 टोन 2 सेडेट। क्यों? इचिंग, इचिंग माने वाट। आपके स्क्रैच जाड़े में देखिए ना, इसमें करिए, एक उंगली यूं करिए और यूं करिए तो एक धारी पड़ जाती है ना, वात के कारण। अभी पित्त नहीं इन्वॉल्व हुआ है। बर्निंग, क्या बर्निंग है? बर्निंग है, Itching head and dandruff. वही बर्निंग है। तो इसमें क्यों, राइट थंब में 9 वर्टिकल वही लिया, हेड में है, डैंड्रफ भी है, तो 1 टोन 2 सेडेट, 0 टोन लिया, इन्फेक्शन के लिए दे दिया उन्होंने, कुछ नहीं किया, पुराना वही रहा, लेकिन इन्फेक्शन के लिए और दे दिया कि डैंड्रफ है तो कोई इन्फेक्शन है। इचिंग ऑन फोरहेड, माथे पर, राइट MF वात ज्वाइंट, बोलिए। मिड ब्रेन के कारण कैसे? हाँ मिड ब्रेन है, वैसे भी ये भी तो 8 नंबर तो हुआ। ये अगर यहाँ जी से सर। ले, तो ये 6, ये 7, ये 8, आंखों के ऊपर 8 हुआ, और ये 9 तो ऊपर, ये 9 वाला तो क्यूरियल माना जाता है ना। हॉरिजॉन्टल जो अगर स्ट्रक्चर के लीजिए, तो हमको पहुंचना, उस जगह पहुंचना है फोरहेड पर, चाहे जैसे पहुंचे, और चूंकि यूं पहुंच रहे तो हॉरिजॉन्टल को आसान हुआ। अगर यहाँ कहीं होता, एक ही भाग में होता, तो वर्टिकल आसान होता। ठीक, तो वात ज्वाइंट पूरा ले लिया इन्होंने। वात ज्वाइंट माने हॉरिजॉन्टल। इचिंग ऑन नेक,
लेफ्ट RF, फिंगर नंबर कौन सी हुई RF की? 6 फिंगर नंबर, लेफ्ट RF क्या हुआ? फिंगर नंबर 6, वर्ड जॉइंट 6, ये 6 हुआ। देखिए हम बता रहे हैं, देखिए धीरे धीरे आप जब केवल आप उस स्ट्रक्चर को समझे रहिए, डिवीजन समझे रहिए। इस जगह पहुंचना था तो इस जगह पहुंच गए, यहाँ 0 1 2, यहाँ टेस्ट के पास 5 आ गया, यहाँ 6 आ गया, हॉरिजॉन्टल 6। हॉरिजॉन्टल में 6 आ गया, तो वर्ड ज्वाइन में कर दिया, वही वाला इचिंग। ऐसे पहुंचना है हम लोग को। देखिए पहुंचना है उस जगह पर, बस पहुंच जाए। वो बिल्कुल वो गणित वाला बुद्ध नहीं था जो हॉरिजॉन्टल जाइए, वर्टिकल जाइए, वहां रुक जाइए। उस पॉइंट को, कहीं पॉइंट को खोजना हो ब्रह्मांड में तो कैसे खोजेंगे? वर्टिकली जाएंगे, हॉरिजॉन्टल जाएंगे, यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ खोज लेंगे। कहीं भी जाएंगे, अगर आपको ये इस पॉइंट को खोजना हो तो 2 ही तरीके हैं, चाहे यूं जाए पहले, चाहे पहले यूं जाए और फिर यूं चले जाए, चाहे पहले हॉरिजॉन्टल जाए फिर वर्टिकल चले जाए, या पहले वर्टिकल चले जाए फिर हॉरिजॉन्टल चले जाए। यही तरीका है ना, वही तरीके खोजना है। बस ये जरूर याद रखिएगा, तो आपको प्रोटोकॉल समझ में आ जाए। और मान लीजिए कुछ भी समझ में ना आवे तो राइट थंब 0, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्पाइरल, कुछ भी 0 माने ओरिजिन, थंब 0 माने ओरिजिन पे आपको काम करना बस। ये तो इचिंग वाले सब ये इस तरह हो गए। इचिंग वही सब, वही बेस है, उन्होंने लिया है। इचिंग का पॉइंट खत्म हुआ। ट्रीटमेंट ऑन रीजन ऑफ ब्रेन। अब देखिए ब्रेन में, देखिए फ्रंटल लोब, अगर फ्रंटल लोब माने इस जगह पर आपको दर्द हो रहा है, यहाँ पर ये दर्द हो रहा है, तो ये सर दर्द की बात है, मतलब ये उसकी बात कर रहे हैं ब्रेन की। तो ब्रेन में हम लोगों ने फ्रंटल लोब में बोथ SF ऑल फेलेंक्स क्यों लिया? फ्रंटल लोब में बोथ SF ऑल फेलेंक्स क्यों लिया? सर वो 1 और 2 वर्टिकल मेरिडियन का एरिया कवर कर रहे हैं। ये यहाँ पर, हाँ ये क्या ना, ये वाला, ये इस डिवीजन के आधार पर लिया। और अदरवाइज आज करना हो तो हमारे पास और भी तरीका है। हम फ्रंटल लोब को यहाँ रखा हुआ है, इंडेक्स फिंगर। तो हम इस पर जो है, हम एक और वो है ना प्रोटोकॉल, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, फ्रंटल लोब को हमने सामने रखा इंडेक्स फिंगर में। तो हम तीनों पे यहाँ पर लगा सकते हैं क्या? क्लस्टर, मेथी लगा सकते हैं तीनों में। ऊपर हो रही है तो ऊपर, और थोड़ा नीचे बीच में, और यहाँ नीचे। और ये जो इस डिवीजन, ये जो डिवीजन बना हुआ, इसके आधार पर दिया है इन्होंने 1 2। देखिए तो बोथ SF ऑल फेलेंक्स में 5 वही स्टार मैग्नेट जो क्लस्टर है, ये देखिए लगा हुआ है। इस स्ट्रक्चर के आधार पर भी दे सकते हैं। अभी आपको क्या कहा था कि कोई भी चीज पहुंचना है आपको, फ्रंटल लोब का एक ये भी है कि आप सिंपल से जो हमने बनाया हुआ है डिवीजन 1 0 1 2 3 4 5, तो उस डिवीजन के आधार पर हम इसको बना सकते हैं। तो वहां पर हमने ट्रीटमेंट कर दिया। और करना हो तो हम फ्रंटल लोब पर इंडेक्स फिंगर में कर देंगे, दोनों, बोथ इंडेक्स फिंगर। इसमें सर 1 मिनट उसको वापस ले आई। इसमें जो पूरे हेड को इस जोन में 3 हिस्से में बांटा है, एक कान, आंख वाला इलाका, एक आंख के ऊपर और एक आंख के नीचे, और 3 हिस्से में बांट के जो उंगली के 3 पोर हैं उनके ऊपर ले गया है। ये 1 2 जो 3 नीचे वाला पोर्शन है वो नीचे वाले फ्लैंज पे है, बीच वाला पोर्शन बीच के फ्लैंज पे, ऊपर वाला पोर्शन ऊपर वाले फ्लैंज पे है। तो अगर जोनल हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उस जोन में, तो वहां पर स्टार मैग्नेट लगाएंगे। 1 जैसे राइट में 1 4 5 8 है तो 1 यूज करेंगे। ये एक्चुअली सेक्शनल दिया हुआ है, जो 1 2 दिया हुआ है ये चीजों के 1 और 2, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये मेरे हिसाब से किया हुआ है। हाँ, अगर 1 में, अगर केवल राइट तरफ हो रहा हो तो आप केवल 1 में लगाइए, केवल 1 में लगाएंगे। और अगर आंख के एरिया में दर्द हो रहा है तो बीच वाले फ्लैंज लगाएंगे,
हाँ इतना एरिया में हुआ तो ऊपर लगा दीजिए यहीं पर केवल ये आंख वाले एरिया में हो रहा है तो बीच वाले में लगा बीच देंगे। वाले लगा दीजिए। अगर और नीचे हो रहा है टुड्डी में, चिन से मुंह के आसपास, तो लोअर में लगा देंगे। बिल्कुल बस, तो इस हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हाँ डिस्ट्रीब्यूशन यही है, तरीका यही है। इस ये पूरा जो चार्ट लिया है इसी के हिसाब से ब्रेन का इन्होंने वो लिखा है उसके हिसाब से किया है। लेकिन फ्रंटल लोब का अब हम लोग जो आजकल उपचार देते हैं वो ये आइए इंडेक्स फिंगर पे चले जाएंगे, फ्रंटल लोब। सीधे सीधे आईएफ पे दे देते हैं, हम लोग इस पर बहुत अधिक नहीं करते। जैसे इस पर हम लोग फ्रंटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल है और ऑसिपिटल है। बस हाँ उसके सर साथ जो अभी वो दिख रहा है स्मॉल फिंगर, वो तो ऑक्सीपिटल में हो गया यानी? नहीं, आप फिर से सर उसको ले आइए। 1 मिनट सर, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मैम, ये जो सर को सामने से इस तरह सेक्शनल किया हुआ है, जैसे आप जो सेक्शन देख पा रही हैं, जैसे एक ब्लैक वाला है, एक व्हाइट वाला पट्टी है, करेक्ट? तो इस जो जोन बटा हुआ है, हेड को सामने से 3 हिस्से में बांट देंगी तो आंख का इलाका एक हिस्सा बनेगा, एक आंख के ऊपर आईब्रो के ऊपर इलाका बनेगा, एक आईब्रो के नीचे इलाका बनेगा। जी सर। तो ये जहां 1 वाला है, ये 1 की उंगली पर है, जो 2 दिख रहा है वो 2 वाली उंगली पे है। ये सेक्शनल डिवीजन है रीजनल ट्रीटमेंट के लिए। जी सर, हाँ हाँ, पार्ट अगर वाइज वो जहां लिखा है इस इलाके में दर्द है तो फिंगर नंबर 1 पर अब जाएंगी, और ऊपर दर्द है तो ऊपर वाले फेलेंक्स में, बीच में आई में दर्द है, आई के आसपास तो बीच वाले फेलेंक्स में, और नीचे दर्द है माउथ के साइड में तो इस फेलेंक्स में जाएंगी। 2 अगर इलाके में दर्द है, जो 2 व्हाइट से दिख रहा है, तो फिंगर नंबर 2 पे जाएंगी। हाँ सर। तो जी ये सर, इस समझ गया। हिसाब से ये जोनल बांटा हुआ है कि आपको जोनल अगर दर्द है इस फिंगर पे जाना है, और इस हिसाब से ये इसको ढूंढना है। अगर आप नीचे भी होंगे, पीछे भी दर्द होगा तो पीछे भी दिखेगा, नीचे शायद होगा। करेक्ट सर? मैं गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं वो यही अवधारणा वर्चुअली क्या है, वो इन्होंने पूरा ये लोब को पूरा शरीर के उसमें जो ब्रेन है, ब्रेन का पूरा पार्ट मान लिया है, उसके हिसाब से ये पूरी किया हुआ है। लेकिन हम लोग आजकल बताए ना कि आजकल लेटेस्ट हम लोग बस सिंपल दे देते हैं, भाई ठीक है उसमें हो रहा है तो नंबर 1, इसमें भी तो ऊपर नीचे 3 लेयर है। और ये देख के नहीं बोलना है कि ये टेम्पोरल लोब की उंगली है। हाँ। नहीं तो ये गलती है, ये टेम्पोरल लोब की उंगली नहीं है। ये यहाँ पर अगर दर्द है तो करेंगे, लेकिन टेम्पोरल जो यहाँ 4 लिखा है ये फ्रंटल लोब के लिए है। हाँ। मैंने यहाँ से कोई पीछे, हम लोग समस्या में पढ़ रहे थे तो हाँ। किसी ने बोला तो बोले कि नहीं यहीं से हम लोग मिसिंग कर रहे हैं। अगर यहाँ पर है तो हम लोग जहाँ 4 लिखा है ये फ्रंटल लोब के लिए ही है। ये डिवीजन है, जैसे 3 जहाँ लिखा है वो 3 वाली उंगली पे है, जैसे वहां 1 2 लिखा था। तो इस तरह डिवीजन है हेड फेस का या जो ब्रेन का पोर्शन है। जैसे कान वाले इलाके में तो कान कहाँ पर आएगा वो देखना, किस उंगली पे आएगा। तो राइट साइड में 1 4 5 8 है, उस तरह 2 3 है। तो देखिए ये लेफ्ट में देखेंगे 3 आ रहा है, उसके बगल में 2 आया था, तो किस उंगली पे जाना है। करेक्ट सर? हाँ ये ऐसा ना, ये वाला जो शरीर बना, ये पहले ये बनाया गया तो वो शरीर का ये वाले जो थे उन्हीं की नंबरिंग दे दी गई ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह करके यही तो देंगे। तो इन्हीं आधार पर नंबरिंग दे दी गई, वहां पर कर दिया गया है, कोई अलग से नहीं है, नंबर पॉइंट पर है। ठीक है, ये नंबर सिस्टम उस पर है। लेकिन हम लोग अब बताया ना कि लेटेस्ट हम लोग इस पर दे ही नहीं रहे, हम लोग तो सीधे पैरेटल और फ्रंटल उस पर दे देते हैं जो हमको देना है। इस डिवीजन पर उतना जाते नहीं है, लेकिन डिवीजन पे दे सकते हैं क्योंकि ये नॉलेज है और ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हुआ है। हॉस्पिटल में वही हो गया, हॉस्पिटल लोग वाला ये नंबर 5 7 8 नंबर हो गया। ड्राई पाइल्स, राइट थंब के ज्वाइंट, राइट थंब के ज्वाइंट्स और 2 6 टोन 5 सीडेट। समझ में आ रहा ना ये हम लोगों का? 2 के साथ 6 जोड़ दिया गया है और 5 को अलग कर दिया गया है। और राइट थंब के क्यों, देखिए ये ओरिजिनल देखिए ना, बता रहा हूँ आपको। पाइल्स में लगता है कि एलआई में देना चाहिए था,
इन्होंने राइट थंब में दे दिया। रिप्रोडक्टिव होल्ड, रिप्रोडक्ट जेनाइटल एरिया में सर। एनएस, ये हाँ एनएस पे है, जेनाइटल में नहीं, एनएस पे है ये। एनएस में है। ये बिल्कुल आउट पोर्शन पे है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ना, के एंड पे है। यस यस। हाँ, तो उसको राइट थंब में दे दिया, के जॉइंट में दे दिया। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कभी आपको है, तो अगर आपको भूल भी रहा है तो राइट थंब तो आपका ओरिजिन है ही है, चाहे जहां भी कहें। इसीलिए इन्होंने राइट थंब में के जॉइंट में दे दिया। आप इसको वहां भी दे सकते थे, कहा, एलआई में, एलआई में दे सकते थे हम लोग। जी सर, एलआई में। एलआई में लेकिन ये पार्ट जो है तो होल की हम लोग बात कर रहे हैं करीब करीब जहां पे है। कौन सा? ये जैसे पाइल्स है तो ये तो एनएस पे है ना ये। हाँ, तो एनएस पे तो ये सही है मेरे हिसाब से राइट थंब, क्योंकि एनएस होल एज ए होल वहीं पे है। नहीं, आप नहीं, पाइल्स लेफ्ट थंब पे है। पाइल्स का जो फंक्शनल है वो तो आप पूरा एलआई को मानेंगे ना, तो एलआई में दे सकते हैं आप। एलआई में कोई गलती नहीं है, राइट थंब में दे रहे हैं वो, राइट थंब में भी दे सकते हैं, लेकिन राइट एलआई में भी दे सकते हैं, वही प्रोटोकॉल यही लगेगा। राइट थंब एलआई में ऊपर हो जाएगा और प्रोटोकॉल यही लग जाएगा। मूवमेंट बढ़ा दिया ना, 2 कर दिया, क्यों और क्योंकि देखिए अभी हम लोग इस पर देते हैं ना लास्ट में, इस वाले पर जो देते हैं तो वो डिवीजन के हिसाब से 7, 8, 9 वर्टिकल आता है एलआई में, और उसको फिंगर नंबर 3 में भी दे देते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से, वहां भी दे देते हैं, फिंगर नंबर 3 पे भी आ जाता है यही वाला, वहां मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से देते हैं, वो भी डिवीजन में है, पेज नंबर 90 80 कहाँ पर है वो हैंडबुक 1 में। तो 3 देखिए, जैसे इसे ज्ञान बढ़ेगा आपका, एक जैसे वही इससे नहीं हुआ तो इससे हुआ, इससे नहीं हुआ तो इससे हुआ, यही आपका तो ज्ञान का आधार है। नहीं तो अगर एक ही चीज तय होती और कोई पेशेंट को उससे फायदा न मिलता तो हम लोग क्या करते। सर ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी यही आता है हाँ, राइट थंब में। अभी तो कह रहे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इसीलिए तो रखा हुआ। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ड्राई पाइल्स का उपचार एक्सक्रीटरी ऑर्गन दे सकते हैं, ड्राई पाइल्स का उपचार आप एलआई में दे सकते हैं, ड्राई पाइल्स का उपचार आपको लीवर के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के संबंध में भी दे सकते हैं, फिंगर नंबर 3, वही पेज नंबर आपको 90 के आसपास मिलेगा HB1 में। मेटाबॉलिक जहां मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को वो रूट ट्रीटमेंट हो गया, फिंगर नंबर 3 में रखा गया है, वहां पर वो रूट ट्रीटमेंट हो गया एक तरह से। हाँ, 3 ट्रीटमेंट हो गए। नहीं वो रूट लिवर पे कर रहे हैं तो वो रूट ट्रीटमेंट हो गया। रूट नहीं, वो उन्होंने क्या किया, बॉडी और वो उसमें एक डिवीजन है कि होम्योपैथ, वो क्या कहते हैं, हिमोपैथिक जो है वो ब्लड वाला, उस पर उसको 0 में रखा है, उसमें 1 में लंग्स वाला रखा है, रेस्पिरेटरी, सेकंड में आपको सर्कुलेटरी रखा है, थर्ड में आपने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रखा है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से उन्होंने 7, 8, 9 में उसको कर दिया है, यही एनएस होल तक उसमें ले गए हैं वो 9 में। तो वही ड्राई पाइल्स का संबंध वही 7, 8, 9 में है। जैसे ही डिसेंडिंग कोलोन के बाद नीचे सिग्मॉइड कोलोन की तरफ बढ़ती है एलआई, वैसे ही यही मेन कॉन्स्टिपेशन का एरिया है। तो इसीलिए और या जो मोड़ है, 4 मोड़ आपके पास आएगा, उन्हीं से ऊपर जाएगा, 1 मोड़, 2 मोड़, 3 मोड़, चौथा मोड़, तो 4 मोड़ पर आपको, इसीलिए हम लोग करस्पॉन्डेंस भी देते हैं, तो 4 मोड़ों पर हम लोग ट्रीटमेंट 4 जगह दे देते हैं क्लस्टर। तो वही तरीका है, क्योंकि कहाँ रुकता है ये तो ब्लीडिंग पाइल्स, राइट थंब के जॉइंट। देखिए ब्लीडिंग पाइल्स तो अब बहुत क्लियर है हम लोगों का। अब इसको, ये पुराना थॉट हो सकता है, ब्लीडिंग पाइल्स का उपचार हमेशा जो है 3, 4 सीडेट, 5, 6 स्टोन कहीं भी लगाइए, राइट थंब की जॉइंट लगाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उपचार ये वाला देखिए बदलता रहता है बहुत ना। अब ब्लीडिंग पाइल्स माने रक्त बह रहा है ना,
तो रक्त को तो रोकना ही है। तो रक्त रक्त माने क्या है हमारे यहाँ? सर मैग्नीट्यूड एक आयुर्वेद नंबर में पित्त, रक्त मीन्स पित्त। 3 नंबर सर। कि 3 नंबर सर, अग्नि। ना रक्त दो तरह का रक्त, जो बात करेंगे रक्त हमारे पित्त है, 3 और 4 दोनों है जी उसमें, सर, जी सर, हाँ। है ना? यस आयुर्वेद सर, ब्लड प्लाज्मा। तो 3-4 सिगरेट करेंगे, तो 3-4 जब सिगरेट करेंगे तो बढ़ाएंगे कौन सा? रुकने वाला, कोई चीज रोकेगी, तो 6 कोई चीज बनाएगी और उसको ठीक करेगी, तो उसके लिए 5-6। अगर 4 न लेते बाय द वे, तो हम लोग क्या लेते? 4-5 ले सकते थे, हैं? 4-5 ले सकते हाँ, थे। तो 4-5 ले लेते, वेरी गुड, तब 4-5 ले लेते। लेकिन 4 हमको लेना मजबूरी वहां, क्योंकि हम रक्त की बात कर रहे हैं। रक्त हमारा है आयुर्वेद के हिसाब से 3 और 4 पित्त है, उनमें 3 भी है, 3 अग्नि भी है और जल भी है। प्रोस्टाइटिस देखिए, प्रोस्टेटाइटिस, राइट थंब बी ज्वाइंट 7। ये देखिए शुरुआत के दौर के हैं ये ट्रीटमेंट, बहुत आप बेसिक किताब पहली वाले हैं ना। 3 से 8 इन्होंने कर दिया, क्योंकि लेकिन 0 to 9 सीडेट तो करना चाहिए, ये भी इन्फेक्शन तो है ही है। 0 to 9 सीडेट करिए और 3 सीडेट 7 टोन, लेकिन स्ट्रक्चर में है। तो ये पुराना ट्रेडिशनल वाला है, अब लेटेस्ट नहीं चलता। मतलब हम इसको बहुत समर्थन आज की डेट में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब लेटेस्ट क्या है? 4-5 सीडेट 3-6 टोन, 0 to 9 सीडेट, ठीक है। ये प्रोस्टेट में इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं या स्वेलिंग की बात कर रहे हैं? वो कोई भी जब भी कोई इन्फेक्शन होगा स्वेलिंग तो होगी। हाँ, ये उसी की बात कर रहे हैं, प्रोस्टेटाइटिस में। तो इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, तो 0 to 9 सीडेट तो वो होना पहला है। होगा। और दूसरा, आपके पास कोई भी इन्फेक्शन आए, कोई भी बाहर ही कोई तत्व आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको, देखिए 3 सीडेट उन्होंने किया, चलिए हम लोग 3 सीडेट कर, 3 तो मान सकते हैं कि आप 3 सीडेट कर लिए अकेले। लेकिन 7 में डायरेक्शन का भी कहीं बहुत वो नहीं है। 7 किस बात, 7 और कोई तरीका है नहीं, भाई पुराना है जैसा आपने बोला ना, इसलिए। पुराना है। तो अगर 3 सीडेट भी कर रहे हैं तो हम लोगों को करना पड़ेगा इन्फेक्शन का इलाज। तो 7 के अगेंस्ट में कोई है, तो अगर इन्फेक्शन का देखिए इन्फेक्शन का प्रोटोकॉल क्या है हमारे पास? 0 to 9 सीडेट, और स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन का हमारे पास एक और है 3 सीडेट 4 टोन। तो या तो 3 सीडेट 4 टोन करें और 0 to 9 सीडेट करें, तो भी ये ठीक हो जाएगा। कोई इन्फेक्शन आया है उसको रोकना है, तो हमको वही तरीका है। इन्फ्लेमेशन कंडीशन है, इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन है ये। तो इन्फ्लेमेशन का जो सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, तो वो है हमारा 0 to 9 सीडेट 3 सीडेट 4 टोन। नहीं 4 टोन उल्टा है। हाँ, उल्टा नहीं, 3 टोन 4 3 सीडेट, टोन 4 सीडेट। 3 टोन 4 सीडेट है, यस उल्टा है। 3 को बढ़ाना है और 4 को हाँ, ह्यूमिडिटी को कम करना है। हाँ, तो ये वो इसमें, क्योंकि अग्नि यहाँ जलन नहीं बढ़ी हुई, जब तक जलन कोई बहुत न हो तो 2-3 तभी यूज करेंगे जब जलन होगी कोई चीज में। यहाँ कोई जरूर आवश्यक नहीं कि जलन हो। जलन होगी तो 3 को सीडेट करेंगे, अगर जलन है तो। हाँ, जलन है तो जी। ऐसे हम लोग समझना है कि क्या, जब सिम्टम बताएगा ना कि हमको ये हुआ, ये लेकिन ये चीज है, तो वो उसके हिसाब से आचरण कर लीजिए आप। लेकिन इन्फेक्शन का इलाज जरूर दीजिए इसमें, क्योंकि इन्फेक्शन तो है। 0 to 9 सीडेट वो है। हाइपरट्रॉपी है, ये तो ठीक दे दिया इन्होंने, हाइपरट्रॉपी बढ़ गया है तो उसमें थोड़ा सा वो है। बैक पेन है, राइट आरएफ दे दिया। क्यों राइट आरएफ दे दिया? सर स्पाइन सर, राइट बैक, स्पाइन कहाँ है सर? हाँ स्पाइन लेफ्ट में है। हाँ, रिंग फिंगर है ना?
बोन Left जॉइंट। में। अच्छा राइट में ना अरे राइट रिंग right है, फिंगर, left नहीं है। यस यस, नहीं लेफ्ट में है, राइट में दिया। नहीं, तो मत आप नोट करिए इसको, ये बैक पेन किस आधार पे दिया इन्होंने, कोई और लिखना चाहिए ना बैक बोन पेन। इश्यू की वजह से अस्थि वहां पे। नहीं तो ये तो अलग हो गया ना, बैक पेन का कारण तो स्पाइन ही माना जाता है ना वहीं पर। वो तुम्हें या कोई लिखे उसमें आगे लिखे सर कि नहीं तो हमारा प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो ये सकता है, वो राइट लेफ्ट हाँ वही, होगा शायद, हाँ ये भी हो सकता है। हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन हाँ पी जॉइंट पे तो खैर ले देते कभी कभी, पी अपर बैक वाले में तो ले लेते हैं पी, नहीं तो अदरवाइज के जॉइंट लेना पड़ेगा ना। यस सर, जी कफ सर, जॉइंट लेना मैं भी। पड़ेगा। अगर आपका लोअर बैक है तो नॉर्मली बैक पेन को लोअर बैक पेन माना जाता है, तो उसमें लेफ्ट वो भी लेफ्ट रिंग फिंगर लेना पड़ेगा, राइट पे तो आएगा ही। लेफ्ट रिंग फिंगर और उसमें के जॉइंट, और के जॉइंट के बाद फिर आप करिए 2-6 टोन कर दिया है। 2-6 टोन करने से क्या होगा? उससे तो पेन बढ़ जाएगा सर। हाँ ये वात बढ़ा। ये अपने प्रोडक्ट मत नोट करिए, छोड़ी कोई जरूरी नहीं। देखिए हमने बताया ना कि किताब कब की है, किताब है मार्च पहली आई 2010 2005 में, 2005 की किताब है ये। 2005 में 2003 में ये पूरा डेवलप हो रहा था, तो उसमें एक अपना कोई दृष्टि रही होगी, धीरे धीरे जब उसकी स्टडी और बढ़ी और कई चीजें और बढ़ने लगी होंगी तब प्रोटोकॉल बनता है। तो प्रोटोकॉल बहुत बदलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लंबर लेफ्ट, देखिए लंबर ठीक दे दिया इन्होंने, लेकिन 3-6 टोन दिया 1-4, अच्छा 1-4 से डेट दे दिया और 3-6 टोन दे दिया। 3-6 लंबर स्पॉन्डिलाइटिस 3-6, अच्छा वो मतलब इन्होंने दिया है इस पर लाइटिस तो तुरंत हुआ इन्फेक्शन, तुरंत स्पॉन्डिलाइटिस, तो अभी तो एनर्जी बढ़ी हुई है, बढ़ाया 1-4, ठंडक घटा दिया, स्पेस 1-4-3-2-3। सर 3 ने फास्फोरस वगैरह लिया है क्या? नहीं फास्फोरस, ये 3-6 तो इस पर लिया है वर्चुअली। 3-6 टोन मतलब वो ठीक कर रहे हैं। 3-6 का एक फंक्शन है कि वो आपको और लंबर अगर हुआ है इनके हिसाब से ये हुआ जो हम समझ रहे हैं कि लंबर माने कि आपका पुराना हो चुका है, जो पुराना हो चुका है तो उसमें आपको एनर्जी बढ़ानी है और जल घटाना है, तो जल घटा दिया इन्होंने, 1-4 से डेट कर दिया और 3-6 टोन कर दिया, अग्नि बढ़ा दिया। ये है तरीका। तो नीचे कहा कि तो जो है ओल्ड एज या उसमें हुई लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, तो उसके वजह से उसके वो और नहीं दिया, केवल सिंपल से दिया है कि अग्नि बढ़ा दीजिए जल घटा दीजिए बस के जॉइंट पर। ये है मतलब पुराने आप भाई इनका इनसे दृष्टि लीजिए कि अपना कैसे हम लोग को ठीक करना है। सर्वाइकल पेन वर्टिकल लेफ्ट RF वी जॉइंट ठीक है, 1 वही सर्वाइकल पेन है, 1 टोन 2 सीडेट 0 टोन 9 सीडेट, ठीक है, ये तो ठीक हो गया। तो बहरहाल इस तरह के हम लोगों का बहुत से प्रोटोकॉल हैं और किताब काफी हो गई, बहुत काफी रह गई क्या? शायद स्लिप डिस्क नहीं, कब खत्म हो गई स्लिप डिस्क। ये देखिए, ये बताइए आप लोग किसका वो है? सर 10:30 हो रहा है। नहीं एक सेकंड इसका बता दीजिए बस, हम खत्म। सर डिस्क अपनी जगह से हट गई इसलिए 7 को दिशा हमने उनकी बढ़त नहीं दिशा ये ऊपर- प्रोटोकॉल बताइए, बस प्रोटोकॉल पूछ रहा हूँ। ये सर 25, नेवल का प्रोटोकॉल है। बस यही पूछना था। तो हम लोग जो है इस किताब को काफी हम लोगों ने इसके समझे, और पूरी किताब तो पढ़ना संभव नहीं है, और एक प्रोटोकॉल में जो डिस्कशन होता है ना तो नेचुरली अधिक समय लगता है। अगर प्रोटोकॉल को बताना हो तो बहुत सरल है, लेकिन उस पर डिस्कशन करना है, समझाना हो, क्योंकि आप समझ जाएंगे तो प्रोटोकॉल बनाना
अब जब जैसे आपने कोई चीज कही कि ये, तो आपका समझ में आ गया कि प्रोटोकॉल आप बना रहे हो, बस बनाना ही सिखाना है। और अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर में इसको सीख जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज सेकेंड सेमेस्टर से हम लोग इसको बनाना सीखना शुरू करते हैं। तो हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं, वीडियो को शेयर करें, खेमका सर के सपनों को पूरा करें, और अल्टीमेटली हम लोगों का उद्देश्य यह है कि ज्ञान बढ़े, हमारा बढ़े, केवल हमारा न बढ़े, हमारे बगल के, हमारे पड़ोसी का ज्ञान बढ़े, कोई पीड़ित व्यक्ति हो उसका ज्ञान बढ़े, उसको उसकी तकलीफ घटे। तो हम ज्ञान को शेयर करेंगे, ज्ञान को ट्रांसफर करेंगे, ज्ञान दूसरे ज्ञान को आत्मसात करेंगे, अपने ज्ञान को दूसरे में बांटेंगे, और दूसरा अपने आप उसको भी ट्रांसफर कर देगा आगे चल के। और ऐसे एक छूत की बीमारी ज्ञान की अगर शुरू हो जाएगी तो सब ज्ञानी हो जाएंगे, और सब ज्ञानी हो जाएंगे तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्कार सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम सर। प्रणाम।